क्लास पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा स्टार्ट करता हूँ पावर प्लांट कॉन्टेक्स्ट सेक्टर। पिछली क्लास हमने जो है इम्पल्स टरबाइन के बारे में पढ़ा था। इम्पल्स टरबाइन, ठीक है, इम्पल्स टरबाइन हमने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन। ऐसे में एक छोटा सा फिगर देखते हैं रिएक्शन टरबाइन का, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन क्या होता है? कुछ इस आकृति में आपका जो है रिएक्शन टरबाइन होगा। देखिए इस तरह स्ट्रक्चर होता है। अगर हम टरबाइन की ब्लेड का वाला एरिया देखना चाहें तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक सुनो में बीच में रोटर है, ठीक है। ये उसकी ब्लेड्स है, ठीक है। टरबाइन की आपकी ब्लेड्स हो गई, ये आपको क्या है, गाइड वेन, ठीक है। ब्लेड को ही वेन भी कहा जाता है। ये क्या होगा, गाइड वेन, क्या करेंगे, सिर्फ गाइड करने का ही काम करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्पाइरल केसिंग हो गया। केसिंग क्या होता है, इसका शेप क्या है, स्पाइरल शेप में है। आप इसी देखेंगे इसमें पॉसिबल को देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जैसे जैसे आप क्या होगा अंदर में जाते जाने करेगा आपको एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए रहा है बढ़ते बढ़ते जैसा आगे बढ़ेंगे एरिया क्या होगा, कम होगा। इसी का जस्ट उल्टा भी आप देख सकते हैं। इसको जो है इस तरह से, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, कम होते होते क्या हो गया, एकदम कम हो गया, फिर एक सा हो गया, ठीक। तो इस तरह से हो गया आपका गाइड वेन हो गया, ठीक है। गाइड वेन हो जाएगी, ये आपकी ब्लेड्स हो गई, सारी केसिंग हो गया। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होगी। जैसे पानी इसके अंदर एंट्री करेगा तो जैसे जैसे पानी एंट्री करके आगे बढ़ता जाएगा, देखिए एरिया कम होता जा रहा है। और आप ये जानते हैं जैसे जैसे एरिया कम होता जाएगा स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। कैसे, इसका एग्जांपल है अपने घरों में हम लोग जो अपने पाइप को जो है धोते हैं, या किसी भी पाइप के मतलब कहीं पे पौधों को पानी दे रहे हैं, या कुछ लोग जो है वॉशिंग का काम कर रहे हैं, तो पाइप से हम पानी गिरा रहे हैं, ठीक है। अगर पाइप के टिप को मतलब जो किनारे के हिस्से में हल्का सा जब हाथ के उंगलियों से उसके एरिया को दबा के कम करेंगे, पानी की स्पीड क्या होती है, वेग बढ़ जाता है। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे जैसे एरिया कम होगा क्या होगा, पानी की स्पीड बढ़ती जाएगी। वो क्या होगा, सबसे पहले आके टकराएगा कहाँ, गाइड वेन पर। फिर गाइड वेन क्या करेगा, उसको गाइड करता हुआ सीधे अंदर ब्लेड तक पहुँचा देगा। ठीक, इसका काम क्या है, सिर्फ उसको गाइड करके एक दिशा देगा ताकि वो क्या अच्छे से यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक, उसका जब वो पानी इस पर आ जाएगी तो क्या जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसकी वेग बढ़ती जा रही है। हाई वेलोसिटी से पानी इस पर टकराएगा तो उसको क्या करेगा, इस पूरे ब्लेड्स को हाई आरपीएम पे घुमा देगा, ठीक है। हाई आरपीएम से ये घूमने लगेगा तो हम लोग क्या होगा, मैकेनिकल वर्क मिल जाएगा। फिर उसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, जनरेटर लगाकर बिजली बनाने में कर लेंगे। ये बेसिकली क्या रिएक्शन टरबाइन का ब्लेड खींचता होगा, ठीक। अगर इसको पूरा बाहर देखेंगे तो इसमें जो पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से नीचे बेस में इकट्ठा कर लेते हैं। इनमें से टकराने के बाद किताब में फिगर देखेंगे आपको जो है इसका ड्राफ्ट ट्यूब का फिगर दिखेगा इस टाइप से, ठीक है। ये हिस्सा पानी ये ऊपर ऐसे लगा होता है, क्योंकि इसको क्या करें, ऐसे ऊपर लगा दिया जाए, ठीक है। इस तरह से ड्राफ्ट ट्यूब आपको दिखाई देगा, ठीक। इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाए, तो ये ऐसे रखा है, इसको ऐसे लगा दीजिए, ये ऐसे ऐसे घूमता है, पानी निकल कर गिरता है, ये ड्राफ्ट ट्यूब है। एरिया क्या होगा, जैसे इसका नीचे बढ़ता है, नीचे आप पानी इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर वापस अपना यूज करने के लिए। तो ये इसका जो रिएक्शन टरबाइन की वर्किंग हो गई।
कि केसिंग पता है आपको, केसिंग इसलिए होता है ताकि वो क्या उसमें एयर की एंट्री ना हो पाए, पानी अंदर जो काम चल रहा है पानी कहीं ना छिड़का नहीं पाए, हर तरफ केसिंग का काम करते हैं। केसिंग को कम एरिया बढ़ते से घटते क्रम में क्यों बनाया गया है, ताकि प्रेशर डिफरेंस हो, एरिया कम हो, एरिया कम होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो है ये टॉपिक आपको रिएक्शन टरबाइन का। ठीक, रिएक्शन टरबाइन एग्जाम्पल आप देखना चाहिए सर, फ्रांसिस टरबाइन है, ये लगा आपको रिएक्शन टरबाइन है, फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, एक आप देखते हैं कपलान टरबाइन है। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके रिएक्शन टरबाइन के टाइप है। तो बेसिकली इनके नाम रखे गए वैज्ञानिकों के नाम पर जिन्होंने इसका खोज किया था। फ्रांसिस साहब ने टरबाइन बनाया था वो इसी पर, इस थ्योरी पर या इस मैकेनिज्म पर बेस्ड बनाया था, कौन सा, रिएक्शन वाले पर, इसलिए उसका नाम रिएक्शन टरबाइन हो गया है। लेकिन उनके नाम पर क्या रख दिया गया, फ्रांसिस टरबाइन। कपलान भी सेम तो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलिक प्लांट। ठीक है, ऑटोमेटिक एंड रिमोट कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे पावर प्लांट आपका चल रहा है तो पावर प्लांट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, मेनली क्या, पावर प्लांट को स्टार्ट करना, पावर प्लांट को क्या हो रहा है, बंद करना, ये सब क्या हो, उनको ओपन करना, बंद करना, ये सब किस पर बेस्ड हो, दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑटोमेटिक हो या तो रिमोट कंट्रोल हो, या इंसान द्वारा किया जाए। तो ये इस साइड में पढ़ना है कि पावर प्लांट में कंट्रोलिंग कैसे होती है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। मेरे लिए 3 तरह का होगा। ठीक है, मैंने 3 तरह का, ये होता है फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट आपका हो जाएगा। नंबर 2 आपको हो जाएगा पार्टली या पार्शियल कर लीजिए, पार्शियल ऑटोमेटिक। और नंबर 3 आपका हो जाएगा रिमोट कंट्रोल कर लीजिए, रिमोट कंट्रोल या उसको क्या कहते हैं, गो कंट्रोल। ठीक है, BOW, गो कंट्रोल प्लांट। ठीक है, ये 3 टाइप के आपको होते हैं। ठीक, फुल्ली वाले में क्या होता है, फुल्ली वाले में क्या करते हैं, इसमें पूरी ऑटोमेटिक, इसमें मशीनें या डिवाइसेस का प्रयोग करके सारा काम जो मशीनों की हेल्प से किया जाएगा वो होगा फुल्ली जो है ऑटोमेटिक। इसमें मेनली 3 फुल्ली ऑटोमेटिक में 3 डिवाइसेस लगाए जाते हैं, जो जैसे कि टाइम स्विच हो गया, ठीक है, फ्लोट स्विच हो गया और लोड सेंसिटिव डिवाइसेस हो गया। टाइम को कंट्रोल करने वाला, ठीक है, फ्लोट का मतलब ऐसा कोई स्विच जो कि क्या फ्लोटिंग करता हो, जैसे फ्लोट वॉल हम लोग पढ़ रखे हैं। फ्लोट वॉल क्या होता है, वो तैरते रहता है, जो जैसे पानी, जैसे कभी आजकल जो ऑटोमेटिक कूलर, जैसे कूलर आ रहे हैं घर में, उसमें देखिए फ्लोट वॉल लगा दो, जो पानी काफ़ी ज़्यादा टैंक में पानी भर दें कूलर में, तो फ्लोट वॉल क्या होता है, जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा तो फूल की तरफ घूमना शुरू कर देगा। उसी प्रकार से इसमें करता है आपका फ्लोट स्विच लगा होता है। उसके बाद जो है लोड को सेंस करने के लिए लोड सेंसिंग डिवाइसेस लगी होती है। ठीक है, आंशिक वाले में क्या होता है, ऐसे का ऑपरेटर क्या होता है, स्पीड नियंत्रण जो है क्या होता है, ऑटोमेटिक विधि स्पीड और नियंत्रण उपकरण द्वारा बनाया गया है, यह दोष के कारण प्लांट से बंद हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें कुछ काम इस हिसाब से भी कर सकते हैं, कुछ काम क्या होता है मशीनों के द्वारा भी होता है, कुछ काम क्या होता है तो ऑटोमेटिक तरह से कर लीजिए, कुछ काम जो है जैसे मान लीजिए हैंडमेड तरीके से भी काम जो कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है, ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब कि इसमें फुल्ली कंट्रोल जो है मशीनों का नहीं रहेगा, कुछ आपका भी इसमें हस्तक्षेप रहेगा, तो ये पार्शियल हो जाता है। और रिमोट कंट्रोल का क्या मतलब है, जब कंट्रोल प्लांट या किसी अन्य प्लांट की मदद से जनरेटिंग सेंटर से प्लांट को कंट्रोल किया जाता है। कहने मतलब क्या, अब एक हम उसको सेंटर बना लेंगे, ठीक है, एक सेंटर बना लेंगे जहाँ से कंट्रोल रूम से कह सकते हैं आप। जैसे आप किसी पावर प्लांट जाएंगे तो आपको दिखेगा कंट्रोल रूम है, तो वहाँ से बैठे बैठे क्या करना है, पूरी कंट्रोलिंग की जाएगी। वहाँ देखेंगे वही आपको डिस्प्ले लगा होगा, टरबाइन की स्पीड कितनी है, कितना फ्यूल आ रहा है, कितना स्टीम है, क्या प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, सब कुछ क्या वहाँ दिखा रहा है। बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, एक कंट्रोल रूम से पूरी कंट्रोलिंग की जा रही है, जिसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल या गो कंट्रोल। ठीक है, डिवाइसेस लगा करेंगे फुली ऑटोमेटिक, और पार्सल में कुछ मशीनें रहेंगी, कुछ अपने तरीके से भी उसमें हस्तक्षेप करके हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका कंट्रोलिंग सिस्टम। इसके बाद आपका आता है पंप स्टोरेज प्लांट। ठीक, इसका क्या है, पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट वहाँ लगाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, तो जहाँ पानी कमी होगा वहीं क्या करेंगे, पंप
स्टोरेज प्लांट का प्रयोग किया जाएगा। कहने में क्या पानी को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे। देखिए ऐसे पावर प्लांट उस स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ क्या हो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए आवश्यक जल की मात्रा अपर्याप्त होता है। पहले कहा ऐसे पावर प्लांट का स्थापना वही करेंगे जहाँ पे क्या पानी की कमी हो या अपर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, यहाँ टरबाइन से निकलने वाले जल को टेल रेस के तालाब में इकट्ठा किया जाता है। अब कम लोड अवधि के दौरान इस जल को पंप हेड जल के तालाब में वापस किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पानी टेल रेस में क्या होता है पानी नीचे बसता है, टरबाइन से टकरा के मैकेनिकल एनर्जी बनाने के बाद नीचे टेल रेस में इकट्ठा कर लेते हैं। उसको क्या होता है जब लेवल कम होता है तो वापस उसको पंप करके उस हेड को बढ़ाने के लिए वापस से वही डैम पर भेज दिया था। कल ही मैंने फिगर बना के दिखाया था ये यहाँ पे डैम में पानी इकट्ठा करिए, फिर स्टॉक पाइप लाइए, यहाँ टरबाइन पर गिराइए, बचे हुए पानी को वापस से टेल रेस में फिर पंप करके वापस इधर आप भेज सकते हैं। अगर यहाँ नहीं भेजना चाह रहे तो नीचे डैम बना के उस पानी को वहाँ स्टोर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो पावर प्लांट होता है वो क्या वो पीक लोड पर जो है कार्य करता है। ठीक है, जब पीक लोड की स्थिति आ जाती है, ठीक है, पीक लोड बहुत हाई लोड होता है तो पानी की मात्रा को ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ जब पीक लोड होगा तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। जैसे हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो जैसे क्या अकेले बाइक चलाना हो या साइकिल का एग्जाम्पल लीजिए, आप अकेले हैं साइकिल में पैडिल मार के चलाना है, चढ़ाई आ जाए, आप अकेले हैं तो हल्का पैडिल स्पीड बढ़ा के क्या होगा पैडिल मारे चढ़ जाएगा। माने पीछे कोई दोस्त आपका बैठ जाए क्या होगा आपको ज़्यादा पैडिल मारना पड़ेगा। ये क्या अनुभव करा रहा है कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा स्पीड आपकी कम हो जाएगी, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे यहाँ क्या जैसे पीक लोड मतलब हाई लोड जब टरबाइन पे या जनरेटर पर आ जाता है स्पीड उसको डिक्रीज कर जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है हमको पानी जो है उसमें मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ताकि क्या हो और स्पीड से घुमाए तो कांस्टेंट क्या हो बना रहे। तो ऐसे स्थानों पर जब पीक लोड आता है टरबाइन को पानी की जरूरत पड़ती है तो उस स्थानों पर पंप स्टोरेज प्लांट लगाया जाता है ताकि पानी को पंप करके हम क्या कर सकें वहाँ सप्लाई कर सकें, वापस से भेज सकें। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया। अब यहीं से देखिए एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि लोड बढ़ता घटता है तो क्या होगा स्पीड का वेरिएशन होगा। अगर स्पीड का वेरिएशन होगा तो क्या होगा टरबाइन के अंदर जनरेटर के अंदर क्या होगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, स्पीड जो उसकी थी वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। तो अब क्या करना पड़ेगा उसको वो कांस्टेंट करना पड़ेगा। जैसे पूरे इस क्या बोलते हैं तो भारत देश की बात की जाए सारे देश को अलग राज्यों की तो सब में बिजली बन रही है। अपनी यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में इस सोनभद्र की बात करते हैं। ठीक है, ओबरा से मान लीजिए, ठीक है, बिजली का प्रोडक्शन हुआ, सप्लाई हुआ और पूरे इस सोनभद्र में बिजली जा रही है। अचानक से मान लीजिए सब गर्मी आ गया, सब ने क्या हुआ अपने घर में एसी कूलर फ्रिज सब स्टार्ट कर दिया। तो अचानक से क्या हुआ अचानक से ही पावर प्लांट में काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ गया, बिजली की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठंडियों में कम हो जाएगा, ठंडियों में पंखा कूलर फ्रिज सब बंद हो जाएगा, टीवी हो गया लाइट हो गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। लोड क्या होगा अपने आप बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे मांग क्या होगी बिजली कम हो जाएगी, लोड अपने आप पावर प्लांट पर बढ़ जाएगा। तो ये वेरिएशन फटाफट चलता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है पावर प्लांट के अंदर स्पीड का वेरिएशन बहुत तेज़ी से होता है। टरबाइन का जनरेटर जो एक साथ जुड़े हुए उनकी स्पीड में कभी कम कभी ज़्यादा, इससे क्या था फ्लक्चुएशन होता है जिससे ब्रेकडाउन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाता है तो बिजली का आपूर्ति ठप हो जाती है, फिर टाइम लगता है दोबारा रिपेयरिंग होगा बनेगा फिर चालू होगा, कहीं बिजली का सप्लाई क्या होता है वापस आपूर्ति हो पाती है। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं ये जो स्पीड का वेरिएशन होता है इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम चाहते हैं कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहे। स्पीड कैसे कांस्टेंट बना रहेगा जब क्या हो कि ऐसा कोई सिस्टम लगा दिया जाए जिससे स्पीड बढ़े या घटे तो अपने आप को क्या कंट्रोल होकर एक कांस्टेंट स्पीड को हमको देता रहे टरबाइन जनरेटर, ताकि कांस्टेंट बिजली हमारे पास आती रहे। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए गवर्निंग की जाती है टरबाइन की। अगला हेडर आपका हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे फिगर बना के। ठीक है, अभी तक जो मैं समझा रहा था आपको स्टार्टिंग चैप्टर में हाइड्रोग्राफ का जो मैंने समझाया था जिसमें कुछ फिगर थे वो इंपॉर्टेंट थे। बाकी जो ये टाइप्स ऑफ डैम था, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट था, अभी जो पढ़ाया कंट्रोलिंग सिस्टम रिमोट वाला, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन अब ये गवर्निंग जो है इसका फिगर देख के समझेंगे। ठीक है, तो समझेंगे इसको जाते हैं। अगले दिन आपको जाइए गवर्निंग ऑफ टरबाइन। गवर्निंग ऑफ टरबाइन, ठीक है। गवर्निंग क्यों की जाती है सबने मैं आपको समझा दिया कि लगातार स्पीड में क्या होता था परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन को
अगर कांस्टेंट नहीं रखा जाएगा तो समस्याएं आपके पास हो जाएंगी, उसी से बचने के लिए गवर्निंग की जाती है। ठीक है, तो गवर्निंग के लिए सब लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना के आपके लिए बनाऊंगा मैं। ठीक है, आप देखिए मैं गवर्निंग का एक फिगर बना के समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक गवर्नर लेंगे। गवर्नर क्या होता है, जो स्पीड के वेरिएशन को क्या करता है, कांस्टेंट बनाता है। ये एक मैकेनिकल का टॉपिक है, मैकेनिकल ब्रांच का, जो कि थर्ड ईयर में सभी का होता है, थ्योरी ऑफ मशीन टूल, शॉर्ट में कहते हैं टूल, फुल फॉर्म में थ्योरी ऑफ मशीन। उसमें चैप्टर होता है गवर्नर, उस गवर्नर चैप्टर में पढ़ा जाता है गवर्नर क्या होता है। यहाँ पे बस ध्यान दीजिए, गवर्नर क्या है, एक डिवाइस है जो कि स्पीड वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वही गवर्नर है ये। तो ये गवर्नर वैसे कौन सा गवर्नर, तो फिर टाइप है, यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर प्रयोग करते हैं। क्लियर, ये आपके क्या है, इसी गवर्नर का स्ट्रक्चर का इसको फ्लाइट बॉल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका क्या है, शाफ्ट है, इसी शाफ्ट को पता चालू से गोल गोल स्पीड में घूमता है, कम घूमता है। ठीक है, ये आपका स्लीव कहलाता है, यस यल डबल ई वी स्लीव। स्लीव ये ऊपर नीचे मोशन करता है, अपवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड भी जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपका फलक्रम है। सबसे पहले गवर्नर लगाएंगे, गवर्नर के स्लीव से एक क्या करेंगे, लीवर लगा देंगे। अब लीवर क्या है, मैकेनिकल डिवाइसेस एक तरह से है लीवर, एक रॉड समझ लीजिए। ठीक है, जैसे आप पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको ऐसे दिखाता है, बच्चे झूलते हैं, सीसॉ कहते हैं। ठीक, एक सेंटर होता है, एक बच्चा इधर बैठेगा, जिसको डाउन करेगा तो इधर वाला चीज उठेगा, इधर को डाउन करेगा इधर उठेगा, इसको क्या कहते हैं, सीसॉ। या क्या होता है, ये सपोर्ट, या हिंदी में आलम को कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फलक्रम। तो एक ये लीवर, वो भी क्या, वो लीवर, वो फर्स्ट क्लास लीवर का एक एग्जाम्पल होता है सीसॉ। हमारे जब ऐसे क्या किए, एक रॉड लगाया, लीवर लगाया, सेंटर दिया, क्या हुआ, जैसे ये अपवर्ड जाएगा तो ये पोर्शन उठेगा, तो ये पोर्शन क्या होगा, डाउन होगा। ये वाली रॉड पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको धीरे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ये हो गया, फलक्रम में जुड़ गया। ये आपका क्या होगा, ये आपका ये आपका दो पिस्टन लगे हैं, पिस्टन जो है आपका पिस्टन रॉड कहलाता है। ठीक है, पिस्टन देखिए सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे काम करता है। कभी कभी देखिए एडवर्ट एक जो है आपको प्रचार आएगा, टीवी में दिखाते हैं इंजनों के बारे में, तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, उसके अंदर आगे पीछे कुछ कर देती है। क्या है, पिस्टन सिलेंडर का मूवमेंट करता है ऐसे ऐसे, उसमें क्या कंप्रेशन एक्सपेंशन चलता रहता है। आपको ध्यान रखना है, गवर्नर लगाया, गवर्नर के स्लीव से एक लीवर ऐड किया, उस पर फलक्रम लगाया, उसको पिस्टन रॉड चला के जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ क्या है, इसके अंदर देखिए बॉल लगे हुए हैं। ठीक है, कितने बॉल हो जाएंगे, एक देखिए बॉल यहाँ है जो कि इस रॉड से जुड़ा है, ये आपका V1, ये आपका बॉल जो है आपका V2, V3, V4 और V5, 5 बार पूरा आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, देखिए ये क्या है, यहाँ पर ऑयल भरा है, जब जब पड़ेगा तब ऑयल इससे होता हुआ यहाँ जाएगा, इसको क्या कहते हैं, ऑयल सम्प कहते हैं। ऑयल सम्प, जहाँ पे ऑयल इकट्ठा रहता है। ऑयल का मतलब कोई फ्लूइड यूज कर सकते हैं जो क्या इसके अंदर आए, तो जब इसके माने इससे अगर ये तेल भरना है, ऑयल भरना शुरू करेगा, जब ये पूरा एरिया भर जाएगा क्या होगा, ये नीचे एकदम इस पिस्टन को नीचे तरफ ले जाएगा। ये प्रेशर एग्जर्ट कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब इस वाले से आएगा, सॉरी, फिर किससे ऑयल जाएगा, यहाँ पर देखिए ये मेन पाइप है, इसमें यहाँ पंप लगा हुआ है, इसका कहते हैं ऑयल पंप। ठीक, इसमें से जाएगा तो इन दोनों को पूरा भरेगा, तो इसको ऊपर इसको नीचे करेगा। इससे क्या होगा, जो यहाँ पर जो कुछ बाहर आएगा वो इससे होता हुआ इसमें से निकलते वापस यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और जो कुछ ऊपर जाएगा इधर वाला इससे निकलते हुए इसमें आ जाएगा। ठीक, इस पंप के थ्रू इसमें जो है ऑयल को भेजा जाता है, जो पहले से यहाँ उपस्थित होता है। अगर ऊपर कंप्रेशन होगा, नीचे भी क्या होगा, दोनों यहाँ से जब भरेगा इस पाइप होता हुआ दोनों को ऊपर, इसको नीचे से ऊपर तक शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से प्रेशर लगा के वापस भेजेगा, ये वाला इससे भेजेगा। ठीक, फिर क्या करते हैं, इन दोनों वॉल इस दो पिस्टन होता हुआ पाइप निकालते हुए लाके एक इसको क्या बोलते हैं, इसको आप जो रिले सिलेंडर कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं रिले सिलेंडर या सर्वो मोटर।
ठीक है। रिलेशन है सरल मोटर, इसमें क्या है, यहाँ एक पिस्टन लगा है, पिस्टन से क्या है, ये हमारा नोजल है जो आपको बता रहा था, नोजल के अंदर ही लगा है स्पीयर, ठीक, और ये हो गया टरबाइन, यहाँ से क्या होगा निकलेगा। अब देखिए वर्किंग इसका, दो केस बनते हैं। पहला केस कौन सा हो जाएगा, जब लोड क्या हो, डिक्रीज हो जाए, ठीक, और दूसरा क्या होगा, लोड डिक्रीज होगा, दूसरा क्या होगा, लोड इंक्रीज होगा। दो केस बनेंगे, उस केस में क्या होगा, वेरिएशन होगा टरबाइन की स्पीड की, ठीक। पहला केस आपका होगा लोड क्या हो गया, लोड हम पहला केस मिलते हैं, लोड जब हमारा इंक्रीज कर दिया है तब देखते हैं। अचानक से गर्मी बढ़ी, सबके घर में बिजली की मांग पड़ गई, हमारे डिवाइसेस एक साथ पूरे देश में इतने घर, इतने ऑफिस, इतने सब कुछ हर जगह बिजली भेजना है। अचानक से बिजली का मांग बढ़ा, क्या हुआ, बिजली का वेरिएशन चालू हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, लोड की अगर लोड बढ़ा तो स्पीड का क्या वेरिएशन शुरू हो गया। तो अब देखिए कैसे कांस्टेंट करेंगे, जैसे ही लोड इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, टरबाइन की जनरेटर की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। सबसे पहले क्या हो गया, लोड जैसे ही इंक्रीज किया, इसको पॉइंट्स में लिखिएगा, पहले लोड इंक्रीज होगा, पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा, जैसे लोड इंक्रीज करेगा स्पीड ऑफ टरबाइन एंड जनरेटर क्या होगा, रिड्यूसेस, ठीक, कम हो जाएगा। नंबर 2 में क्या होगा, जैसे ही स्पीड आपका लोड बढ़ेगा, स्पीड कम हो जाएगा, वैसे क्या होगा, इसकी भी स्पीड, गवर्नर की स्पीड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे ही गवर्नर की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, जब ये स्लो घूमेगा तो स्लीव क्या होगा, ये स्लीव नीचे की तरफ, स्लीव जो हमारा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है कार्य करेगा, वो नीचे जाएगा। आप इसको मेरी बात को कहीं पॉइंट में जोड़ते जाइएगा। नंबर 1 टरबाइन एंड जनरेटर का स्पीड कम हो गया, नंबर 2 पे क्या हो गया, गवर्नर की स्पीड भी कम हो गई, रिड्यूस हो गई, नंबर 3 पे स्लीव क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, नंबर 4 पे क्या हो गया, नंबर 4 ये नीचे जाएगा तो ये क्या है, पिस्टन रॉड जो हमारा ये भी क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, सॉरी क्या, हाँ, स्लीव वहाँ नीचे तक जाएगा। जैसे जब ये नीचे लेके जाएगा तो ये लीवर इससे जुड़ा है, ये भी क्या होगा, इस तरफ तो नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये पोर्शन क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक। तो ये जो हमारा पिस्टन रॉड है क्या होगा, नंबर 4 पे ये भी ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्लियर, जोड़ते जाएगा। ये ऊपर उठ गया तो अब क्या होगा, जैसे ये ऊपर उठेगा V1 वाल्व ओपन जाएगा, V2 वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्लियर। जैसे ये ऊपर उठेगा कि इसमें ये क्या होगा, V1 वाल्व खुल जाएगा, V2 वाल्व इसको ऊपर उठाएगा, इसकी बनावट ऐसी होती है कि वाल्व के आगे पीछे घूमते रहते हैं ये पिस्टन। जैसे ही ये ऊपर उठेगा तो इसको नीचे से ऊपर लाके शिफ्ट करके V2 बंद करके V1 को ओपन करा देगा, ठीक। जैसे V1 ओपन हो जाएगा तो अब क्या होगा, ऑयल इसमें एंट्री करना शुरू करेगा, ठीक। ऑयल जैसे ही ओपन होगा तो ऑयल इस पंप के थ्रू होता हुआ आके इसमें भर जाएगा पूरा, ठीक, उसमें भर जाएगा। और जैसे इसमें भर जाएगा तो इस V1 वाल्व से ओपन हुआ तो इससे भरता हुआ आके V1 वाल्व वाले जो ये डग या पाइप आ रही है उससे आके फेस B में भर जाएगा। देखिए इस यहाँ पे जो सिलेंडर या सर्वो मोटर है इसके दो फेस दिखाए हैं, फेस नंबर A, फेस नंबर B है, पिस्टन की वाला A है, पिस्टन की वाला B है। जैसे V1 वाल्व से जब आएगा तो यहाँ भरेगा, जब से इसमें भरेगा तो भरते भरते क्या करेगा, पिस्टन जो फेस B पे भरा है पिस्टन को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलेगा, जब इस पूरे एरिया को भर लेगा पीछे धकेलेगा। जब ये पीछे धकेलेगा क्या होगा, तो ये जो है स्पीयर है, जो हमारा ये स्पीयर है क्या होगा, पीछे जब आएगा तो आगे जो एरिया है, जो आगे एरिया है वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जब आगे का एरिया ज़्यादा होगा तो पानी क्या होगा, उसमें से एरिया बढ़ने से पानी अधिक निकलेगा। जब पानी अधिक निकलेगा तो नोजल से जो पानी निकलेगा तो अधिक मात्रा में निकलेगा, जैसे अधिक मात्रा में निकलेगा स्पीड टरबाइन की बढ़ा देगा। अभी क्या हुआ था, टरबाइन का स्पीड रिड्यूस हो गया था, टरबाइन का स्पीड क्या होगा, इस कंट्रोलिंग से बढ़ जाएंगे तो लोड अगर इंक्रीज हुआ था, अगर इसकी स्पीड खराब हुई थी तो अब क्या होगा, पानी अधिक मात्रा में जाएगा तो लोड क्या होगा, वापस से मेंटेन हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, स्पीड हमारा तुरंत ही कांस्टेंट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही चुनिंदा समय, मतलब आप देख नहीं पाएंगे कि कैसे लोड का वेरिएशन हो रहा है और कैसे आप जो है इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक। ये हो गया लोड इंक्रीजमेंट। नंबर 2 क्या पता सकता है, लोड डिक्रीज, ठीक। जो समझाने का था मैं उसको यहाँ बना के समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ।
अपने तरफ से 100% दे रहा हूँ। अगर इसके बाद जब कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका ग्रुप बना हुआ है, उसमें जो भी आपके ग्रुप एडमिन है उनके द्वारा आप मैसेज करवा दीजिए कि सर इस टॉपिक में समस्या, इस सब्जेक्ट में इस टॉपिक में समस्या आ रही है, उसके ऊपर फिर से प्रयास करके पूरा आपको समझाने का कोशिश करूँगा। बाकी जो थर्ड क्वेश्चन है उसको एक बार समझा दूँगा, बाकी आप बुक आकर लाइब्रेरी से लेके उसको आप अपने ओरली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे लोड डिक्रीज होगा तो स्पीड टरबाइन और जनरेटर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक। टरबाइन की उसकी स्पीड अगर बढ़ जाएगी तब क्या होगा, गवर्नर हमारा स्पीड से घूमेगा, ठीक। गवर्नर की स्पीड बढ़ जाएगी, गवर्नर की स्पीड बढ़ेगी तो अब स्लिप क्या है, ऊपर की ओर उठेगा, ठीक। अब ऊपर की ओर उठेगा, जब ये पोर्शन का ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, अब क्या होगा, जब नीचे की ओर मूव करेगा तो V1 बंद होकर V2 खुल जाएगा, ठीक। V2 खुल जाएगा तो ऑयल से यहाँ से इसमें भरने से क्या होगा, V2 से होता हुआ अब एक फेस में भरना शुरू करेगा। ध्यान दीजिए, स्पीड बढ़ी, इसका स्पीड बढ़ा, ये ऊपर तरफ मूव किया, ये ऊपर गया तो ये नीचे आया, ये नीचे आया तो V1 बंद हुआ, V2 ओपन हो गया, V2 ओपन हुआ, तुरंत ऑयल भरना शुरू किया, भरते भरते ए फेस में आ गया, ठीक। अब ए फेस में भरते भरते पूरा भर गया, तब क्या होगा, पिस्टन को आगे तक धकेलेगा, ठीक। अब पिस्टन आगे जाएगा, स्पीयर आगे मूव करेगा, आगे एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, कम पानी निकलेगा, तो नोजल से कम पानी गिरेगा, पानी कम गिरेगा तो टरबाइन की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। टरबाइन की स्पीड कम होगी, जनरेटर की स्पीड कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, जो वेलोसिटी बढ़ी थी हमारी वो कंट्रोल हो जाएगी। इस प्रकार तुरंत ही क्या करेंगे, स्पीड के वेरिएशन को कंट्रोल किया जाता है। ये पूरा कहलाता है गवर्निंग ऑफ टरबाइन, ठीक। इसको आप बना के अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। अब आपको ज़रा कुछ खास नहीं है, वो भी थर्ड क्वेश्चन है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट की जो लागत है, कॉस्ट क्या है, अगले हेडिंग है कॉस्ट ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। यह किताब में देखिएगा पॉइंट वाइज दे रखा है। पहला क्या है, भूमि और प्लांट की लागत क्या है, उसको बनाने में कितना खर्चा लगेगा, निर्माण लागत, सामान को ले आने जाने में मतलब ट्रांसपोर्टेशन लागत, बिल्डिंग की क्या लागत है, इंजीनियरिंग की क्या लागत है, उपकरण क्या क्या लगाए उसकी क्या खर्च है, ठीक है। विद्युत उपकरण लगाए जाएंगे उसकी जो लागत है, पावर ट्रांसमिशन में जो खर्च आ रहा है उसकी लागत, और बाकी जो बचेगा उसके लिए अन्य लागत में जोड़ के ये किया जाता है, ठीक। अब आती है अल्टरनेटर की कूलिंग। ये आपका पूरा क्या है, अल्टरनेटर आप लोग पढ़ेंगे, जनरेटर के अंदर डिवाइस लगी होती है जिससे क्या होता है, बिजली बनाई जाती है, अल्टरनेटर, ठीक। तो अल्टरनेटर क्या होगा, हमें गर्म हो जाता है, उसको कूलिंग करने के लिए जो है इसमें 2 सिस्टम बताए गए हैं, उसको मैं समझा देता हूँ, बस आप एक सेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेटर कूलिंग, अल्टरनेटर का हम जानते हैं, इसमें 2 तरह से कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट, ठीक। 2 तरह से कूलिंग कर सकते हैं किसका, अल्टरनेटर का, ठीक। कूलिंग ऑफ अल्टरनेटर, कूलिंग मतलब क्या, अल्टरनेटर को ठंडा करने का जो तरीका है, पहला ओपन सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट। चलिए पहला हम समझते हैं ओपन सर्किट क्या है, ये भी समझना चाहिए। ओपन सर्किट को लोग क्या करते हैं, जो हमारी हवा होती है उस हवा के माध्यम से, मतलब एयर जो है पास है उसी के माध्यम से ठंडा किया जाता है। क्या करते हैं, उसको एक फैन लगाते हैं, ठीक है। फैन लगा क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, जैसे कि घरों में ब्लोअर लगाया जाता है। ब्लोअर क्या करता है, उसका चेहरा, उसका जो हमारा फेस का बाहर तक होता है, क्या करता है, कमरे की गर्मी या गर्म हवाओं को खींच के बाहर तक करता है। तो वैसे ही क्या करेंगे, उसको एग्जॉस्ट फैन करते हैं, तो वैसा ही एक फैन यूज करेंगे जो क्या करें, हवा को खींचे। हमारे पास जो वायुमंडलीय हवा है इसको क्या करेंगे, फैन लगा खींचेंगे, इसको क्या करेंगे, खींच कर जनरेटर के अंदर उसके फैन पर भेजेंगे, जनरेटर के अंदर भेजेंगे अल्टरनेटर पर, ठीक। तो वो क्या होगा, हवा उसमें जाएगी, उसको ठंडा करेगी, और क्या होगा, ठंडा करने का जो बचा हुआ वायु है वापस उसको वायुमंडल में हम लोग भेज देंगे। ये क्या सबसे सिंपल विधि है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, यह एक ओपन सर्किट में एक सिंपल विधि है। इसमें फैन के सहायता से वायुमंडलीय हवा को खींचकर जो है खींच कर क्या करते हैं, हमारे जनरेटर में भेजा जाता है। जब जहाँ पर क्या होता है, जनरेटर पर ही इसका प्रसार होता है, उसको ठंडा कर देता है। ठंडा करने का बची हवाओं क्या करते हैं, वापस से वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक। नंबर 2 का क्या हो गया, इसका जो क्लोज बात है उसका क्या होता है, जो हम पहला लाइन पढ़े, इसका लिमिटेशन क्या है कि ये छोटे आकार का अगर क्या बोलते हैं जनरेटर, छोटे आकार का अल्टरनेटर होगा तो उसमें आप प्रयोग कर लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़े आकार का होगा तब ये हम लोग उसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते। तब क्या करते हैं, इसमें
हवा के प्लेस पर वो हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, हल्की गैस होती है, इसका डेंसिटी भी कम होता है। ठीक है, क्या करेंगे, क्लोज सर्किट के में क्या होता है कि हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं कूलिंग करने के लिए। इसमें पंप की सहायता से हाइड्रोजन क्या करते हैं, जनरेटर में भेजते हैं और फिर बची हुई हाइड्रोजन क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, उसको एक चैम्बर में इकट्ठा करते हैं। वैसे उसमें भी था, फैन के माध्यम से हवा किसी ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन को भेजेंगे, कूलिंग कराएंगे, हाइड्रोजन को भेजेंगे, कूलिंग कराएंगे और बचे हुए हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक चैम्बर में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, इसका प्रयोग करते हैं कि हाइड्रोजन हमारी हल्की गैस होती है और इसका क्या बोलते हैं, डेंसिटी बहुत हल्का होता है और ये क्या कूलिंग करने में ज़्यादा अच्छा है एयर के माध्यम से, क्योंकि एयर में क्या होंगे, मॉइस्चर भी हो सकते हैं तो उससे खराब होने के भी चांसेस होते हैं। हाइड्रोजन क्या है, उसका प्रयोग करते हैं, कूलिंग कराते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बचे हुए को एक चैम्बर में आकर उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। और ये क्या होता है, हाइड्रोजन एयर जो हमारा हवा था उसकी तुलना में हीट को, मतलब जो हमें गर्मी या गर्म हो रहा है उसमें क्या होता है, अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाता, मतलब कि अल्टरनेटिव में था तो उसको कहीं क्या होगा, अच्छे से उसको दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करा देगा। ठीक, तो ये एक और खासियत है हाइड्रोजन की, कि वो ठंडा कर लेगा, उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक, लेकिन क्या होता है, वो हीट को भी क्या करता है, अच्छे से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र या स्थानांतरित कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका जो है कूलिंग था ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का अल्टरनेटिव में। लास्ट हेडिंग आपकी इसका हो गया टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, केवल फार्मूला ध्यान देंगे, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन का फार्मूला ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन को एन या से प्रेजेंट किया जाता है। इस एस का मतलब स्पेसिफिक, हिंदी में क्या कहेंगे, टरबाइन की विशिष्ट गति। ठीक है, अगर पढ़ते आ रहा है टरबाइन की विशिष्ट गति। ठीक, एन एस से दिखाएंगे, आपका हो जाता है n√p अपॉन एच के पावर 5/4। ये आप याद रखेंगे। एन का मतलब टरबाइन का आरपीएम है। ठीक, एन का मतलब टरबाइन कितने आरपीएम पे घूम रही है, पी का मतलब पावर, एच का मतलब हेड। ठीक, आप सब जानते हैं। इस फार्मूले में रखेंगे तो स्पेसिफिक स्पीड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हाइड्रोलिक पावर प्लांट चैप्टर का समाप्त होता है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, कल से एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।